हेलो दोस्त, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। बहुत मजेदार क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन होगा एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके 5 नंबर की बात है। जो भी बताने वाला हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 नंबर के, जो आप एग्जाम में आपको हर एक साल वो पूछा जाता है। तो आपके 3 प्रकार के टाइप्स हम पढ़ा दिए हैं। पहला टाइप्स आपको पढ़ाए हैं कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पहला टाइप्स हो गया। दूसरा आपका टाइप से पढ़ाया है क्या, सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 1/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दूसरा टाइप्स हो गया। तीसरा टाइप से पढ़ाएं आप सभी को कि सिद्ध करे कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार आज आप सभी को टाइप चौथा पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देगा कि अगर चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना ना भूलें। शेयर करिएगा तभी तो क्या अगला आपके भाई बहन जो भी होंगे वो भी क्या ये क्वेश्चन को देखकर वो भी अपना एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी जो आपके बातें बताया जाता है, मेरे चैनल पर कोई भी फेक बातें आपको नहीं बताया जाता है। जो भी होता है कि आपका रियल का बातें बताया जाता है, आपसे एग्जाम के बिहार बोर्ड एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन आप सभी को बताया जाता है। वो जो भी क्वेश्चन बताया जाता है वो क्या 100% क्या होता है, आपका चांस पूरा है क्वेश्चन आने का। आप पढ़ते होंगे तो वो आपको क्या माने पूरा यकीन होगा कि क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। आपके अंदर का जरूर आपको क्या माने विश्वास होगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आपको क्या अंदाजा कुछ मिलता होगा। कोई भी एग्जाम आप उठाकर देखिए, कोई भी किसी भी माने किसी भी सन का पेपर, या 2008 हो, 2009 हो, या 2011 हो, या 2020 हो, या 2021 या 2023 के पेपर देखिए क्या उठाकर, क्या ये क्वेश्चन आपका आपका परमी माने अपरिमेय सिद्ध करे कि अपरिमेय संख्या माने अपरिमेय संख्या सिद्ध करे को देता कि नहीं देता है। हर एक साल क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए आप लोग अच्छी तरह से क्या माने इस क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिए, ताकि आपका 5 नंबर का एग्जाम में आप छोड़कर ना आए। उस पूरे के पूरे 5 नंबर आपका सॉल्व करके ही का एग्जाम से निकलिए। इसलिए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, पूरे का वीडियो में बने रहिए। क्या वीडियो को क्या स्किप करके ना देखे, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखे, तभी तो आपको पूरा बेहतरीन तरीके से क्या समझ में आएगा। तो चले दोस्तों, पहला हमारा प्रश्न होगा टाइप 1 आपका चौथा है, सेट आपका चौथा है। ये चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं किस पर, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए। तो इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट करना कभी भूलिएगा मत, कमेंट करते रहिएगा। कमेंट करिएगा तभी तो क्या हम समझेंगे क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। और कमेंट नहीं करिएगा तो क्या हम समझेंगे हाँ आपको समझ में आ गया है। तो इसलिए कमेंट करना कभी भूलिए मत। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका पहला, सेट चौथा का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, प्रश्न है कि सिद्ध करे कि 2+√3 एक
एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यही क्वेश्चन आपका पहला है, बोलता है कि सिद्ध करे कि दो सिद्ध करे कि 2 + √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही क्वेश्चन आपका सेट चौथा मिलेगा। तो ये टाइप्स 4 हो गया। तो इसलिए अच्छी तरह से क्वेश्चन को बनाने के तरीका सीखिए। प्रोसेस देखिए, सवाल किस तरह बनाया जाता है, प्रोसेस जब समझ में आ जाएगा ना, तो किसी भी प्रकार के आपके सवाल इस पर आएगा, आप बेहतरीन तरीके से बना दीजिएगा। तो चले दोस्तों, हम क्या करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए किस तरफ सॉल्व किया जाता है। तो देखिए चौथाई में लिखेंगे हल, इसके बाद लिखेंगे यहां पर चौथाई के अंदर यदि संभव हो तो माना कि, अब यदि संभव हो तो माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए हम सबसे पहले मान लिए हल में क्या माने, यदि संभव हो तो, ये संभावना में माने क्या 2 + √3 जो है ना, ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। 2 + एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। जैसे हम परिमेय संख्या माने, अब लिखेंगे उसके नीचे कि p = 2 + √3। क्या लिखेंगे, चूंकि p = 2 + √3, जहां p एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। जहां p आपका कौन संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये आप लिखेंगे जहां p एक अपरिमेय संख्या है। जो आपका p है ना, p एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार आप देखिए हम क्या करते हैं, p = 2 + √3 दोनों तरफ क्या करते हैं, उसके वर्ग करते हैं। दो p के भी वर्ग करेंगे और 2 + √3 के भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तब p² = 2 + √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए p² है ना, तो p² आप बराबर, आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया, कौन से फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर। देखिए मान लीजिए कि आपका यहां पर बोलता है किसका, 2 + के होल स्क्वायर, यही ना बोलता है। तो a के मान लीजिए 2 है, अब b के मान कितना है, √3 है। तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो अब देखिए बराबर a के मान 2, तो a के स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b के मान √3, तो b के स्क्वायर है, तो यहाँ पर √3 के स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस, अब बोलते हैं 2, फॉर्मूला 2 आगुण है, बोलते हैं किसका मान, a के मान, तो a के मान 2 आगुण है, b के मान कितना, 3, तो यहाँ पर b के मान 3। तो ये हो गया क्या, फॉर्मूला, यानी 2 + √3 के होल स्क्वायर। क्या आ गया,
आया है आपका 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे अंडर रूट 3। तो ये हो गया आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पर उसे तोड़ दिए। किसको तोड़ दिए? तो 2 प्लस अंडर रूट 3 को तोड़ दिए। अब जैसे तोड़े अब उसे क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। तो पी स्क्वायर पर 2 के स्क्वायर 4 यानी 2 गुणे 2 आप प्लस ए स्क्वायर से रूट हटेगा तो 3 बचेगा प्लस 2 दूनी 4 तो 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ये हो गया किसका? 2 प्लस अंडर रूट 3 के होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे? अब देखेंगे, देखिएगा यहां पर क्या देखेंगे? अब ये 4 आप प्लस 3 है तो दोनों किस में है? प्लस में है, तो उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 4 3 7 आप प्लस 4 अंडर रूट 3 तो इतना आ गया। अब यहां पर देखिए किस में है? जो आपका है ना पी स्क्वायर आई प्लस में है कौन? 7। तब प्लस में बराबर से इधर आएगा तो किस में जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा? 4 अंडर रूट 3 बचेगा। अब देखिए अब ये पी स्क्वायर माइनस 7 और 4 किस में है? गुणा में। तब बराबर से इधर आएगा, इधर तो किस में हो जाएगा? माइनस में, सॉरी भाग में हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा? अंडर रूट 3 बचेगा। अब यहां पर देखिए अब क्या कर देंगे? अब देखिए यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूंकि जो आपका पी स्क्वायर माइनस 7/4 जो है वो कौन संख्या? परमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 3 आपकी कौन संख्या? अपरमेय संख्या। तो दोनों है तो यहाँ पर लिखेंगे यही बात। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आपका पी स्क्वायर क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 7/4 हो गया एक एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। पी स्क्वायर माइनस 7/4 एक कौन संख्या है? परमेय संख्या। जबकि अंडर 3 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय अपरमेय संख्या है। जब इतना आपके बातें लिखा जाएगा तब लिखेगा इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, यानी हाई पी स्क्वायर माइनस 7/4 बराबर नहीं है किसके? अंडर रूट 3 के बराबर। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपस में बराबर है। तब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः, क्या लिखेंगे? अतः 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। तो यही हो गया आपका प्रमाणित। इस सवाल को क्या सिद्ध कर दी गया। तो आपका इस ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको माने समझ में आया कि नहीं आया? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चले दोस्तों, ये हो गया आपका
माने सेट चौथा का सॉल्यूशन। अब चलते हैं उसी प्रकार सेट में अगला सवाल माने पढ़ेंगे कि अगर कहीं जहां पर 2 प्लस दे दीजिए, 2 प्लस तो 3 एक अपरिमेय संख्या हो गया। अगर कहीं वहीं पर दे दे इस प्रकार कि सिद्ध करे कि 2 प्लस अंडर रूट कोई 5 दे दे, यहाँ पर 5 सिद्ध करेगा 2 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, तब किस प्रकार सिद्ध करेगा। तो जहां जहां आपका क्या है 3 है वहां वहां क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए, 5 जहां जहां 3 होगा वहां वहां 5। तो 2 के स्क्वायर 2 आई क्या है रूट कटेगा तो 5 बचेगा, जहां जहां 3 होगा ना वहां केवल 5 डाल दीजिए। आई 5 4 9 इसको जोड़ दीजिए। अब देखिए यहां पर तो प्लस में है, इधर आएगा बराबर से इधर तक किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी 9 को उठाकर इधर लाएंगे तो पी स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। तो गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। यहां पर 5 लिखिएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा 5। तो देखिए दोस्तों आपका सवाल बन गया, कितना आसानी से बन गया। उसी प्रकार आप भी बनाने को सीखिए, सवाल के आधार पर सवाल रहेगा। जब तक आप बनाने को सीखिएगा नहीं तब तक का आपके ब्रेन में क्या उसका आंसर समाएगा नहीं। तो इसलिए देखिए दोस्तों लिखा गया यदि संभव हो तो माना कि 2 प्लस अंडर रूट 5 एक कौन संख्या है परमेय संख्या, ये मान लिया गया। अब क्या लिखे हैं चूंकि p बराबर 2 प्लस अंडर रूट 5 जो है ना, तो जहां p एक कौन संख्या है अपरमेय संख्या है, जो p है ना आपका कौन संख्या है अपरमेय संख्या है। जब p आपका अपरमेय संख्या है तब बोलते यहां पर देखिएगा कि p दोनों तरफ दोनों संख्या को दोनों तरफ क्या कर दिए वर्ग कर दिए। तो p के स्क्वायर बराबर 2 प्लस अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर, तो यह p स्क्वायर बराबर ये 2 प्लस अंडर रूट 5 के क्या कर दिए होल स्क्वायर कर दिए, यानी ये 2 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 के होल स्क्वायर प्लस क्या 2 गुरे 2 गुरे अंडर रूट 5, तो 2 के स्क्वायर 4 स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 5 बचेगा, प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा। और 4 गुआ 5 को 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस में है बराबर से इधर खींचेगा तो पी स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। ये 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस 9/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर चूंकि पी स्क्वायर माइनस 9/4 ये कौन संख्या है परमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 3 जो है ना आपका एक अपरमेय संख्या है। तो अब बोलता है कि इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। तो अतः 2 प्लस अंडर 5 जो है क्या है एक आपका अपरमेय संख्या है। उसी प्रकार क्वेश्चन कहीं दे दे अगर कि सिद्ध करे कि 2 प्लस अंडर रूट 7 एक कौन संख्या है अपरमेय संख्या, उसी प्रकार दे दे तो आप आसानी से क्या करेगा जहां जहां अंडर रूट 5 है वहां पर क्या कर दीजिए अंडर रूट 7 कर दीजिए, अंडर रूट 7। बनाने के बाबू तरीका सीखिए किस तरह सवाल को बनाया जाता है। जब तक नहीं सीखेगा तब तक क्या कुछ होने वाला है नहीं। 7 4 11 हो जाएगा, तो प्लस में इधर है तो माइनस में, 7 4 11 गुणा में इधर है तो भाग में। बन गया। देखिए सवाल बनाने के प्रोसेस सीखिए किस तरह सवाल को बनाया जाता है।
वही सीखना है, मेन प्रोसेस। तो चलिए समझिए, लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 2 प्लस अंडर रूट 7 एक क्या है, परमेय संख्या है। बोलते हैं चूंकि p बराबर 2 प्लस से अंडर रूट 7 जो है ना एक कौन सा क्या, p जो आपका है ना ये p माना है, तो p एक कौन संख्या है, अब परमेय संख्या है। तो हम कहेंगे p के भी स्क्वायर कर दिया बराबर क्या 2 प्लस 7 का भी स्क्वायर, या दोनों संख्याओं के दोनों तरफ क्या कर दे, वर्ग कर दिए। जैसे वर्ग किए ना तो यहां पर वो आपका हो गया पी स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 के स्क्वायर आप प्लस 2 गुणे अंडर रूट 7। अब यहाँ पर 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, आई स्क्वायर से रूट हट जाएगा 7 बचेगा, आप प्लस 2 दूनी 4 अंडर रूट 7 हो जाएगा। तो 7 को 4 को 11 को हो जाएगा, तो 11 प्लस में इधर है तो माइनस में, तो पी स्क्वायर माइनस 11 बराबर क्या आ जाएगा आपका 4 इंटू अंडर रूट 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 गुणा में इधर है तो बराबर से इधर आएगा तो क्या जाएगा, बाएं साइड में आएगा तो क्या जाएगा भाग में हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस 11/4 बराबर में क्या 7 बचेगा। तो चूंकि जो आपका पी स्क्वायर माइनस 11/4 है ना ये क्या है, परमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट जो आपका 7 है ना अंडर रूट 7 वो कौन सा संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, अतः आपका 2 प्लस अंडर रूट 7 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। उसी प्रकार अगर कोई क्वेश्चन दे दे यहां पर अंडर रूट 8 माने सॉरी यहां पर दे दे, यहां पर क्वेश्चन में सिद्ध करे कि 2 प्लस अंडर रूट 8 एक अपरमेय संख्या है। बोलता है कि सिद्ध करिए कि 2 प्लस अंडर रूट 8 एक क्या है, अपरमेय संख्या है। ये बोलते संख्या को आपको सिद्ध करके तो लिखिएगा यदि संभव हो तो माना कि 2 प्लस अंडर रूट 8 एक कौन संख्या है, परमेय संख्या है। तो अब जहां जहां आपका क्या 7 है ना तो आप क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए। 2 मिनट में सवाल को आप क्या सॉल्व करके आ जाइएगा, पूरा चुटकियों में सॉल्व करिएगा। आप वीडियो में बने रहिएगा तभी आपको क्या अच्छी तरह से सवाल समझ में आएगा ना। वीडियो को स्किप कर करके देखिएगा तो सवाल आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पर 8 4 12 हो जाएगा, तो 12 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 11 के जब क्या कर दिए 12 कर देंगे। अब यहाँ पर जहाँ पर अंडर रूट 7 है ना तो आप अंडर रूट 8 कर लीजिए। अब यहाँ पर भी क्या कर दीजिए 8 कर दिए। तो अब देखिए दोस्तों लिखेंगे हल में कि यदि संभव हो तो माना कि 2 प्लस अंडर रूट 8 जो है ना एक परमेय संख्या है। बोलते हैं चूंकि p बराबर 2 प्लस अंडर रूट 8 जहां p आपका कौन संख्या है, अपरमेय संख्या है, तब p के स्क्वायर बराबर 2 प्लस अंडर रूट 8 के भी होल स्क्वायर। तो p के स्क्वायर बराबर है तो बराबर 2 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 8 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे अंडर रूट 8। तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस स्क्वायर से रूट हटेगा तो 8 प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4 अंडर रूट 8 हो जाएगा। तो 8 4 12 प्लस 4 अंडर रूट 8 हो जाएगा। तब 12 प्लस में इधर है तो माइनस है, तो पी स्क्वायर माइनस 12 बराबर क्या 4 अंडर रूट 8 हो जाएगा। तो 4 गुणा में इधर है तो भाग पी स्क्वायर माइनस 12 बटा क्या हो 4 बराबर अंडर रूट 8 हो जाएगा। तो चूंकि पी स्क्वायर माइनस 12 अब बाटा में 4 ये क्या है, परमेय संख्या है, जबकि अंदर जो आपका 8 है ना कौन संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये तो परमेय संख्या ये अपरमेय संख्या है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों ये आपस में बराबर नहीं है। तो अतः 2 प्लस अंडर 8 जो है ना एक अपरमेय संख्या है, प्रमाणित हो गया। अब देखिए कोई क्वेश्चन आपका इस प्रकार आ जाए, अभी आप पूरे के पूरे हम चेंज कर देते हैं। कोई यहां पर दे दे क्वेश्चन कि सिद्ध करे कि 3 प्लस अंडर रूट 7 एक क्या है, अपरमेय संख्या। कोई इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आप किस प्रकार बनाए, कैसे बनाएगा तो सीखिए। देखिएगा 3 प्लस अंडर रूट क्या है 7 है, तो सबसे पहले क्या करेगा सवाल जहां जहां क्या है माने
2 और 3 पूरा चेंज कर देना है। यदि संभव हो तो माना कि क्या लिखिएगा, यदि हॉल में क्या लिखिएगा, यदि संभव हो तो माना कि 3 प्लस ऑन द रूट क्या लिखिएगा 7, ये क्या है परमेय संख्या है। अब जैसे ही लिख दीजिए तब लिखिए p बराबर 3 प्लस, चूंकि p बराबर 3 प्लस ऑन द रूट 7, जहां p है ना आपका एक क्या है अपरमेय संख्या है, तब p के स्क्वायर बराबर, अब यहां पर लिखिएगा 3 प्लस ऑन द रूट 7 के होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 के स्क्वायर आप प्लस ऑन द रूट 7 के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ रहे हैं आप, प्लस 2 गुणे ऑन द रूट 2 गुणे 3 आ गुणे ऑन द रूट आपका क्या जगह 7, तो यहाँ पर 3 के स्क्वायर 9 आप प्लस ए स्क्वायर से रूट हटेगा तो 7 आप प्लस 3 दूनी 6 ऑन द रूट 7, तो 9 गो 7 गो 16 गो, तो 16 प्लस क्या 6 ऑन द रूट 7, तब 16 प्लस में बराबर से इधर खींचेगा तो क्या जाएगा माइनस है, यानी पी स्क्वायर माइनस 16, अब बराबर में क्या बचेगा 6 ऑन द रूट 7। अब यहाँ पर 16, अब ये 6 क्या है गुणा में इधर है तो भाग में, अब बराबर में ऑन द रूट क्या बचेगा 7, तब ये चूंकि पी स्क्वायर माइनस 16 बटा 6 ये क्या है परमेय संख्या है, जबकि आपका ऑन द रूट जो 7 है ना ये क्या है अपरमेय संख्या, ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तब क्या अतः जो आपका 3 प्लस ऑन द रूट 7 है ना 7, ये क्या है अपरमेय संख्या है, ये क्या है अपरमेय संख्या, प्रमाणित हो गया। देख समय लगा, अगर आप वीडियो में बने रहेगा तभी तो आपको समझ में आएगा, आप पूरा गौर से वीडियो देखिएगा तभी पूरा का सवाल का बनाने का तरीका आपको पता चलेगा, अगर स्किप कर कर के देखिएगा तो आपको का वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, साफा नहीं बनाने का आपके माने मेथड पता नहीं चलेगा, किस तरह सवाल बनता है, किस प्रोसेस पर बनता है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर सवाल दे दे कि सिद्ध करे कि, अब कोई इस प्रकार के सवाल दे दे कि सिद्ध करे कि ऑन द 5 प्लस ऑन द रूट क्या है 3 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करे कि क्या 5 प्लस ऑन द रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, तो इस प्रकार के सवाल देगा तो किस प्रकार में कैसे बनेगा, सेम टू इसी प्रकार बनेगा, और दे देगा ऐसे कि सिद्ध करे कि 5 प्लस ऑन द रूट 3 ये क्या है अपरमेय संख्या है। कोई इस प्रकार के सवाल दे दे तो आप कैसे बना सकते हैं, सवाल किस तरह बना सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करिएगा लिखिएगा, ये हॉल में क्या लिखिएगा, यदि संभव हो तो माना कि, यहां पर लिखिएगा क्या लिखिएगा 3 देखिए 5 प्लस ऑन द रूट 3 एक परमेय संख्या है, तब लिखिएगा चूंकि p बराबर 5 प्लस ऑन द रूट 3, जहां p आपका कौन संख्या है अपरमेय संख्या है, तब लिखिए दोनों संख्या को दोनों तरफ वर्क करिएगा, तब p के वर्क किए तो p स्क्वायर बराबर यहां पर करिए क्या लिखिएगा 5 प्लस ऑन द रूट 3 के क्या होल स्क्वायर, तब यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, अब यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेगा, तो तोड़िएगा तो देखिए क्या मिलेगा 5 के स्क्वायर प्लस ऑन द रूट 3 के स्क्वायर प्लस 2 गुणे 5 गुणे ऑन द रूट 3 ये मिलेगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर लिखिए 5 के स्क्वायर 25 आप प्लस यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 आप प्लस 2 5 10 ऑन द रूट 3। अब यहां पर देखिएगा 25 और 3 28 है, 25 में 3 जोड़ दीजिए, आइए 10 ऑन द रूट 3 उतार दीजिए, तब 28 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 28 बराबर में क्या बचेगा 10 ऑन द रूट 3 बचेगा,
तो 10 किस में है, घुंगरा में इधर है तो भाग में हो जाएगा, तो बाटा में 10 हो जाएगा। ये क्या बचेगा, अंडर रूट में 3 बचेगा। तब हॉल में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, चूंकि p² माइनस 28 अब बाटा में कितना 10, बाटा में 10 एक कौन संख्या है, परमेय संख्या, जबकि आपका अंडर रूट जो 3 है ना, एक क्या है, अपरमेय संख्या है। यानी p² माइनस 28 बटा 10 जो परमेय संख्या है, जबकि अंडर रूट 3 जो है ना अपरमेय संख्या है। तो इसलिए लिखे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तब लिखिएगा अतः में कि अतः 5 प्लस अंडर रूट 3 ये क्या है, अपरमेय संख्या है। प्रमाणित। यही आपका क्या हो गया, हल हो गया। सवाल बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता, 2 मिनट में सवाल बन जाता है, इसलिए आप भी समझिएगा। तो देखिएगा वीडियो को, तो आप भी 2 मिनट में सवाल को बना सकते हैं। आप देखिए क्या ये सवाल आपके एग्जाम में पूछता है कि नहीं पूछता है, हर एक साल इस प्रकार के सवाल का आपके एग्जाम हॉल में आता रहता है पेपर में। तो इसलिए आप छोड़कर क्वेश्चन आने की कभी कोशिश मत करिएगा। अभी से क्या इस समस्या को क्या कर लीजिए, माने सॉल्व कर लीजिए। जो भी आपके सामने के माने मुसीबत को दूर करिए आप। और उसी प्रकार सवाल अगर कोई दे दे कि सिद्ध करे कि, कोई सवाल दे देगा कि सिद्ध करे कि 5 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, तो अब किस तरह सिद्ध करेगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सेम वैसे ही सिद्ध होगा, बिल्कुल इधर उधर नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिएगा यदि संभव हो तो माना कि, क्या लिखिएगा, और संभव हो तो माना कि जो आपका संख्या है ना 5 प्लस अंडर रूट 2 एक कौन संख्या है, परमेय संख्या है। ये क्या हम संभावना में मान लिए। अब लिखिए चूंकि p बराबर 5 प्लस अंडर रूट 2, जहां आपका p एक अपरमेय संख्या है, तब लिखिए दोनों संख्या को वर्क करेगा, p के भी वर्क करेगा और किसका भी वर्क करेगा, और अंडर रूट 2 का भी वर्क करेगा। तो करेंगे तो यहां पर देखिएगा 5 प्लस अंडर 2 के क्या कर दिए, होल स्क्वायर, और फिर ये दोनों वर्क कटेगा तो फिर ऊपर के जैसा आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यहां पर 5 के स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो यहाँ 5 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 के होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर 2 आगुरे 5 आगुरे अंडर रूट क्या हो जाएगा 2। अब यह 5 के स्क्वायर 25 आप प्लस ए स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब उसी प्रकार ये 2 पचे 10 हो जाएगा, तो 10 अंडर रूट क्या जाएगा 2 हो जाएगा। अब 25 हुआ 2 गो क्या जाएगा 27 प्लस 10 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब ये 27 प्लस में है तो बराबर से इधर खींचेगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा 10 अंडर रूट 2 बचेगा। अब देखिए अब p² माइनस 27 10 किस में, गुणा में, बराबर से इधर खींचेगा तो भाग में हो जाएगा, तब बराबर में अंडर रूट क्या बचेगा 2। अब p के मान कोई भी संख्या लीजिएगा तो वो क्या आएगा, अपरमेय संख्या आएगा, सॉरी परमेय संख्या आएगा। p के मान यहाँ पर कोई भी अंक रखिए, कोई भी अंक रूट रखिए चाहे रूट मत रखिए, तो कौन सा रिजल्ट क्या आएगा, परमेय आएगा। मगर यहाँ पर क्या अंडर रूट 2 जो है ना कौन संख्या, अपरमेय संख्या है। तो अब यहाँ पर चूंकि लिखेंगे कि चूंकि p² माइनस 27 अब बाटा में 10 ये क्या है, परमेय संख्या है, जबकि आपका अंडर रूट 3 जो है ये क्या है, अपरमेय संख्या है। यानी आपका जो आपका क्या है अंदर दो यहाँ पर है ना,
यहाँ पर लिखेंगे कि पी स्क्वायर माइनस 27/10 से क्या है, परमेय संख्या है, जबकि क्या अंदर रूट 2 है आपका अपरमेय संख्या है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, दोनों आपस में बराबर है। तो लिखे अतः 5 प्लस अंदर रूट 2 ये क्या है, अपरमेय संख्या, तब लिख देंगे प्रमाणित। तो पूरा आपको समझ में आया कि नहीं है, कमेंट करके बताना भूलिएगा मत। तो ये हो गया आपका इस प्रकार के सवाल। अगर कोई सवाल आपका कोई इस प्रकार एग्जाम हॉल में न आए, कोई आ जाए आपका ऐसे सवाल कि अब यहां पर कोई दे दे, कोई 7 कर दे, कहीं क्या कर दे 7, कि सिद्ध करे कि 7 प्लस अंदर रूट 2 ये क्या है, अपरमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो किस प्रकार सिद्ध करे, कैसे सिद्ध करेगा, तो उसे फिर उसी प्रकार सिद्ध करेगा, बिल्कुल क्या इधर उधर स्टेप नहीं करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे हॉल में कि यदि संभव हो तो माना कि 5 प्लस अंदर रूट, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मिटा कर लिखेंगे कि 7 प्लस अंदर रूट क्या है 2, एक कौन संख्या है आपका परमेय संख्या। यानी मान लेंगे कि 7 प्लस अंदर रूट 2 है आपका एक परमेय संख्या है, 7 प्लस अंदर रूट 2 एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर चूंकि लिखे, चूंकि p बराबर 7 प्लस अंदर रूट 2, जहां p एक क्या है, अपरमेय संख्या है, जहां जहां आपका क्या माने 5 था वहां पर क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, सवाल क्या आपका बन गया। जहां जहां क्या है 5 है वहां पर क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए। तो 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो 49 का 2 51 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 51 लिखना पड़ेगा। तो 51 प्लस 10 अंदर रूट 2 सत्य देखिएगा, अब यहाँ पर 2 सत्य 14 होगा, तो 14 अंदर रूट 2 हो जाएगा। क्या लिखिएगा, लिखिए यदि संभव हो तो माना कि 7 प्लस अंदर 2 एक क्या है परमेय संख्या है। तो चूंकि p बराबर 7 प्लस अंदर 2, जहां p एक क्या है अपरमेय संख्या है, तो दोनों संख्याओं के दोनों तरफ वर्क करेगा। तो पी स्क्वायर बराबर क्या जगह 7 प्लस अंदर 2 के क्या होल स्क्वायर, तो ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दे, पी स्क्वायर बराबर क्या जगह ये 7 के स्क्वायर प्लस अंदर 2 के होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 7 गुणे अंदर रूट 2, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दे, तो 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 2 बचेगा, प्लस 2 सतह 14 अंदर रूट कितना 2 हो जाएगा। तो 49 से 2 51 प्लस का 14 अंदर रूट 2 हो जाएगा। अब 51 प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, पी स्क्वायर माइनस कितना 51, आई यहां पर आपका क्या 14 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 51 बटा का 14 अंदर रूट 2। अब यहां पर लिखेंगे कितना 51 बट माना पी स्क्वायर माइनस 51 बटा में 14, ये क्या है परमेय संख्या, ये जो आपका है ना परमेय संख्या है, जबकि अंदर 2 है ये क्या है अपरमेय संख्या है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ये दोनों क्या है आपस में बराबर रहे। यहाँ पर पी के मान कोई भी संख्या लिखिएगा ये आपस में बराबर ये नहीं होगा। तब लिखिएगा अतः कि 7 प्लस अंदर 2 जो है ना आपका एक अपरमेय संख्या है। हो गया प्रमाणित। आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करना भूलिएगा मत। आप वीडियो को तो बिल्कुल शेयर करना भूलिएगा मत दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करेगा तभी तो क्या हम आप सभी को क्या बार बार कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा बताने का, कुछ नया टेक्निकल से बताने का, आसान भाषा बताने का, कि पूरे मैथ आपका माने आसान हो जाए। हम जीरो से का हीरो आपको मैथ में न बना देना तब कहिएगा, केवल का वीडियो को पूरा का स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तब स्किप कर दीजिएगा तब कहा आपको समझ में आएगा। स्किप कर करके यानी भगा भगा कर देखिएगा तो क्या आप बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप क्या वीडियो को देखिएगा तभी आपको पूरा सूटेबल का मान किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको
ब्रेन में का समाएगा। तो इसी प्रकार के वीडियो आपको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, कमेंट करिए। फिर मिलेंगे आप सभी के बीच में अगला वीडियो में नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।